के शौकीन हो जाएं होशियार, क्योंकि साहिवाल में जहरीले मुरब्बाजात तैयार किए जा रहे हैं और फिर धड़ल्ले के साथ इन्हें फरोख्त भी किया जा रहा है। इन मुरब्बाजात को जहरीले ड्रम में तैयार किया जा रहा है और फिर कई शहरों में साथ साथ फरोख्त भी किया जा रहा था। आज मैं अपने प्रोग्राम में मुरब्बा माफिया का पर्दाफाश करूंगी। मुरब्बा सेहत के लिए मुफीद होता है, खास तौर पे उम्र रसीदा अफराद इसलिए इसे खाते हैं कि ये नरम होता है और उनको ज्यादा चबाने में मुश्किल नहीं पड़ती और इसका जायका भी बहुत मजे का होता है। इसको खाकर दिल को सुकून मिल जाता है और जिस्म को जरूरी विटामिन भी मिलते हैं। लेकिन अगर यही मुरब्बा जहरीले केमिकल की मदद से तैयार किया जा रहा हो तो ये सेहत बख्श नहीं बल्कि जानलेवा बीमारियों की वजह भी बन सकता है। मैं इस वक्त साहिवाल शहर में मौजूद हूँ और यहाँ के ADC रिजवान नजीर साहब को इत्तला मिली थी कि साहिवाल के इलाके इस्लामपुरा में जहरीले मुरब्बाजात तैयार किए जा रहे हैं। रिजवान नजीर साहब महकमा हेल्थ और फूड की टीम कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गए और मैं भी इनके साथ इस मुहिम में शामिल हो गई। जब मैं कमीर के इलाके में मौजूद इस्लामपुरा पहुंची तो वहां जाकर मैंने क्या देखा आप खुद ही देख लीजिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं साहिवाल में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं ADC रिजवान नज़ीर साहब से मिलने के लिए आई हूँ और उनको मिलने के बाद ही मैं आपको बता सकूँगी कि आज का जो एपिसोड है वो मैं किस चीज़ पे दिखा रही हूँ। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि साहिवाल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मैं यहाँ कर रही हूँ, जिसमें से आज एक प्रोग्राम आपके लिए स्पेशल होगा। तो कोशिश करूँगी कि जो हक़ाइक़ वहाँ के वो आपके सामने लाऊँ और रिजवान नज़ीर साहब को और पूरी टीमों को अपने साथ लेके जाऊँ ताकि वो एपिसोड किस तरीके से बनता है और किस तरीके से वहाँ पे प्रॉब्लम दरपेश होते हैं वो आपको दिखा सकूं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग थाना कमीर के बाहर खड़े हैं। जी कमीर के बाहर हम लोग इसलिए खड़े हैं कि यहाँ से हम पुलिस मोबाइल लेंगे अपने साथ और उस जगह जाएंगे जहाँ जाके आज हम आपको एक कार्रवाई दिखाने वाले हैं कि वहाँ पे कौन सी चीज़ बनती है और किस तरीके से बनती है। तो फिर बताऊँगी कि मैं इस वक्त साहिवाल में मौजूद हूँ और थाना कमीर के बाहर हूँ और यहाँ से सिक्योरिटी लेकर साथ साथ पूरे इदारे हमारे साथ हैं, फूड इंस्पेक्टर हमारे साथ हैं, हेल्थ DHO साहब जो साहब है वो हमारे साथ है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ADC जी हाँ ADC रिजवान नज़ीर साहब ऑन बोर्ड हमारे साथ है और उनके साथ हम आज आपको एपिसोड दिखाने जा रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हम लोग एक कार्रवाई पे जा रहे हैं और काफ़ी फासला तय करने के बाद वो लोकेशन आ गई। ये भी एक गांव है, गांव के अंदर आप देख रहे होंगे कि इस तरह से मुख्तलिफ कारोबार अक्सर लोग अब कर रहे होते हैं क्योंकि शहर में आए दिन इतनी सख्तियां हो गई है कि अब लोगों ने अब इन जगहों को अपना घर बना लिया, अड्डा बना लिया, कुछ भी कह लें। मुझे थोड़ा सा बताएंगे कौन सी जगह है? 120 नौल कमीर। तो यहाँ पे ज़्यादातर कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? यहाँ पर कोई मुरब्बा तैयार करने की फैक्ट्री है जहाँ पर हम जा रहे हैं ना, ये मुरब्बा तैयार करने की फैक्ट्री है। जी यहाँ पर भी मुनीर साहब ने बताया कि मुरब्बा तैयार करने की एक फैक्ट्री है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा जहाँ मुझे नज़र आ रहा है वहाँ ड्रम पड़े हुए और वो ड्रम केमिकल ड्रम है। अंदर का व्यू कोशिश करूँगी कि आपको दिखाऊं और फिर ही बता सकती हूँ कि अंदर क्या है और क्या नहीं है। आप लोगों को एक तो नज़र आ रहा होगा कि धुआं उठ रहा है, अंदर अभी भी काम हो रहा होगा। क्यों बंद कर दिया गया, फ़ौरन यहाँ से लोग कहाँ गए, क्योंकि रिहायशी इलाका है, साथ साथ घर भी बने हुए हैं। वो लोग हो सकता है कहीं शिफ्ट हो गया हो, लेकिन अंदर कौन सा काम चल रहा है वो हम अंदर का व्यू आपको थोड़ी देर तक दिखाते हैं। ये इधर वाले किधर गए पता है? अभी भी गए? अच्छा, हम लोग आ रहे थे तो उन्होंने दरवाजा बंद किया ना, तो फिर बड़े अरमान जानते पे नहीं, बड़े अरमान से जाते पे। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हम एक उस एरिया में आए हैं जहाँ पे मुरब्बाजात बनाए जाते हैं। मुरब्बे का इस्तेमाल ज़्यादातर मीठे के हवाले से जहन में आता है क्योंकि शादी ब्याह की तकरीब हो जाए, कुछ भी हो जाए, घर में कोई खुशी हो जाए तो जब जर्दा बनता है तो हर तरह का उसमें मुरब्बा जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ मुरब्बा खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो किस तरीके से बना रहे हैं। ये आंवलों का इनका ये जो है ना ये मुरब्बा बनाते हैं। फिर ये अच्छा, ये अचार भी डलता है ना? अचार में भी डलता है, अचार में भी डलता है ये। अच्छा जी, ये आमले हैं, इसका मुरब्बा बनाते हैं, इसको आमले। अच्छा, हरड़ बेड़े आंवले तीनों का ये मुरब्बा बनता है।
अच्छा, मैं ये फिर थोड़ा अभी यहाँ से सिर्फ स्टार्ट है। स्टार्ट इसलिए कि जी इन्होंने देखे किस तरीके से इसको यहाँ रख दिया गया और इसमें फंगस भी लग चुकी है, इसमें आपको कीड़े नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको कचरा भी नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि जो साथ साथ जो ड्रम पड़े हुए हैं वो केमिकल ड्रम है, जिस पे बार बार हर जगह हर चैनल पे चीख चीख के कहा जाता है कि केमिकल ड्रम में आप किसी तरह के फूड के आइटम नहीं रख सकते हो। ये वो आपने जिसको मेरे ख्याल से एसिड में डाला गया है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सर्फ में एसिड है कोई। ये ना तैयारी के प्रोसेस में है, इसमें मसाला जार डालकर ना इसको पहले नरम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद साफ करके फिर इसको दो शीरा बनाकर उसमें ये मुरब्बा तैयार करते हैं। मुरब्बा तैयार किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ही बताएं, तरीकाकार है वो गलत है। नीले केमिकल ड्रम सख्ती से मना है और ये जगह जो है वर्कशॉप है ये भी इस काबिल नहीं है कि यहाँ पर कोई खाने पीने की चीज़ तैयार की जाए। भी खुला हुआ अगर साथ साथ दिखा दिया जाए तो एकदम से मेरे ख्याल से वो इनको इत्तला किसने दी मुझे नहीं मालूम। इनको इत्तला किसने दी मैं नाम नहीं लूंगी कि जिसने भी दी हो, लेकिन वो देखिए पानी अभी यहाँ भरा जा रहा था और तब से वो जो कैनेस्टर कह लें या जो ड्रम कह लें उससे पानी बह रहा है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि ये पानी में अभी शीरा बनाया जा रहा है। चाच कह लें, चाच बनती है ना जो, वो बनाई जा रही है ताकि जब ये चार इसमें मुरब्बे डाले जाएंगे। अच्छा, इस पे आप क्या दिखा रहे हो? इसी वक्त यहाँ से वो लोग भागे क्योंकि आग जल रही है, पानी खुला हुआ है, ठीक है। और अच्छा ये देखें, इधर आ रहे हैं हम, वो कह रहे थे वो ड्रम खराब है इस वजह से वो बास मारे। सर ये देखें, ये तो वो जो कौन सा फल होता है, हरड़ है, हरड़ का मुरब्बा बना रहे हैं। हरड़ का मुरब्बा किस तरह से बना रहे हैं ये देखें तो सही। ये देखें इसमें गंदा साफ सब इन्होंने ऐड किया हुआ है। हाँ जी, प्रोसेस में अंडर परास है, ड्रम के अंदर जो गंद लगा हुआ है ना इसको कोई साफ नहीं करता। अच्छा ये देखें, तो स्मेल आ रही है कि बार बार इनको इस्तेमाल किया जाए, मतलब इसी को दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। ओह माय गॉड, असल चीज ये आ गई। चलें जी जरा फोकस कर ले इसको, क्योंकि हमें लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठीक है। अब मैं आपको मुरब्बों की असली सूरत हाल दिखाने जा रही हूँ। सर आप भी आ जाएं। बहुत ज़्यादा एसिड की स्मेल है जो दिमाग में चढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह कि जो उसमें फल या फ्रूट जो भी डाला गया है वो डालने के बाद वो तो निकाल के मार्केट में बन जाएगा, लेकिन इसके जो जहर है, जो तेजाबियत है, वो कैसे ख़त्म होगी। सबसे बड़ी बात सर ये तो जहर है जो लोगों को खिला रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देख रही हैं ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है कमीर के इलाका में और तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये 200 के करीब ड्रम है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के मुरब्बा जात से भरे हुए हैं। और जिस तरह जिस अनहाइजेनिक कंडीशन में जो है ये मुरब्बा बनाया जा रहा है और जो मटेरियल इसमें यूज़ हो रहा है ये बिल्कुल कैमरे की आंख जो है वो आपको दिखा रही है। और ये सारे ड्रम भरे पड़े हैं, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल। और अफसोसनाक सूरत हाल है। बात यह कि यहाँ से जो बाहर अभी लोगों ने शायद रश लगाना शुरू कर दिया, इसमें से वो लोग भी शामिल हो गए जो यहाँ से भागे। यहाँ थोड़ा सा व्यू ये दिखाऊंगी कि ये मोबाइल, क्योंकि अभी जो साहब तेजी से भागे होंगे उनको हाथ पैर फूल गए होंगे क्योंकि उनको सिर्फ एक कॉल आई होगी भागो छापा पै गया। तो ये छापा नहीं था, ये इदारे आए थे और इदारे इसलिए आते हैं कि वो बेहतरी के लिए काम करने आते हैं। तो इदारे इस वक्त यहाँ आए हुए और हम बस अपना फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, सच का साथ देकर, सच को कैमरे के सामने ला के। ये कोई अपना मोबाइल भूल गया यहाँ पर, ये किसी को संभाल दिया जाए ताकि ये किसी और मुहाफिज के हत्थे ना चढ़ जाए। इस तरह के सारे ड्राम आपको दिखाऊंगे हम बहुत मज़े से, शौक से। अक्सर ये सुनने में आता है कि ये मुरब्बा खाने से ताकत आती है और ये आपके लिए बहुत बेहतर होता है, क्योंकि मुरब्बा एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे बड़े बूढ़े सब बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन उसकी जो असल हकीकत है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो। क्या डाला हुआ इन्होंने? मैडम इसमें ना सोडियम साइट्रेट डाला हुआ है जो इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए ना ये खराब ना हो। आप ये देखे तो सही, ये देखिए किस तरह ये खराब हो चुके हैं। देखिए इस्लामपुरा के इस इलाके में, जिसे मैं अगर देहाती इलाका कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, तंग और गुंजान गलियों में से एक रिहायशी इलाके में ये कारखाना बनाया गया था। जब मैं अपनी टीम और सहवाल इंतजामिया के साथ यहाँ पहुँची तो इन लोगों को शायद पहले से इस छापे की खबर पहुँच गई थी, क्योंकि दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर इस कारखाने का मुलाजिम या मालिक फरार हो गया था। इस दरवाजे को जब अंदर से खुलवाया गया तो बड़ी मिकदार में यहाँ मुरब्बा जात, कनस्तर और केमिकल ड्रम्स में मौजूद थे। फूड रूल के मुताबिक केमिकल के ड्रमों में कोई भी फूड आइटम नहीं रखा जा सकता, क्योंकि केमिकल के जहरीले
जहरीले ज़रात इस फूड आइटम का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी इंसान को लग सकती हैं। यहाँ बड़ी बड़ी पतीलियों में शीरा गर्म किया जा रहा था और इनके नीचे आग भी जल रही थी। इसका मतलब ये था कि यह बाकायदा काम हो रहा था और हमें देखकर यहाँ का मुलाजिम या मालिक दीवार फैलाकर फरार हो गया था। लेकिन यहाँ मौजूद दर्जनों सबूत चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ शहरियों के लिए जहरीले मुरब्बाजात तैयार किए जा रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये कारखाना गंदगी का अजीम नमूना तो ये कम ना होगा। इसकी छत गंदगी से अटी हुई थी और इसकी गलाजत में यहाँ मुरब्बाजात तैयार किए जा रहे थे। यहाँ मौजूद मुरब्बाजात में आमले के मुरब्बाजात की बड़ी मिकदार मौजूद थी। इसके अलावा यहाँ पे हड़, गाजर और सेब के मुरब्बाजात भी मौजूद थे। क्या डाला है इन्होंने? मैडम इसमें ना सोडियम साइट्रेट डाला हुआ है जो इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, ना ये खराब ना हो, ये सोडियम साइट्रेट इसमें डालते हैं। आप ये देखें तो सही, ये देखिए किस ज्यादा ही खराब हो चुके हैं। देखिए इन्होंने सोडियम डाला है ताकि ये खराब सॉफ्ट हो जाए या खराब ना हो। ये खराब ना हो ना, इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। लाइफ बढ़ जाएगी, लेकिन इस पर इसकी लाइफ नहीं बढ़ी। इसका बनाने का तरीकाकार गलत है। ओह माय गॉड, बहुत बास आ रही है सर। ये देखें जरा, 2-3 दिन से ज्यादा फ्रिज में भी रख देते हैं वो, तो वो खाना खाने के काबिल नहीं रहता। वो उल्टा आपके लिए कहते हैं हार्मफुल हो जाता है, उससे आपका पेट खराब हो जाता है, उससे आपको तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। और ये मुरब्बे जब हमारे घरों में आते हैं तो हमारे मुंह से सिर्फ एक आवाज़ आती है, क्या मुरब्बा हमने खाया कि आज तक किसी और ने ऐसा ना लाया। तो ये बस टैगलाइन इनकी है। और ये मुरब्बे में जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से स्मेल आ रही है, जिस तरह से बास मार रहा है, और इसकी हकीकत दिखाने जा रही हूँ। हम थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, अभी हम फिलहाल एक बॉक्स खोल रहे हैं, अभी बाद में दूसरा एक और बॉक्स खोलेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या है। ये वो तैयार मुरब्बे हैं जो शीरा अभी तैयार किया जा रहा था, जो कह रहे थे जिस पे आग अभी कहते हैं वो लोग यहाँ से भागे थे और शीरा तैयार हो रहा था। तो ये वो शीरा है और ये वो मुरब्बा है जो तैयार होने के बाद इस तरह के कनस्तरों में डाल दिया गया है। अब इस पे जो बंदा चाहेगा अपने टैगिंग करेगा सर, और उसके नाम से ये मार्केट में आ जाएगा। जी बिल्कुल, डेफिनेटली इसके ऊपर अभी लेबलिंग होगी, इसके ऊपर लेबलिंग होगी। ये मार्केट में चला जाएगा, हकीमों की दुकानों पे, पंसारी की दुकानों पे, जनरल स्टोर्स पे, इस तरह ये मुख्तलिफ लेबल के साथ। आपके साथ एक एपिसोड क्या था जब इंटोजमेंट पे काम कर रहे थे, वो मार्केट हमने जो की थी कवर, तो वहाँ पे अक्सर जो दुकानें होती हैं जहाँ पे होलसेल की चीजें कह लें या इस तरह के सारे आइटम मिलते हैं चीजें, तो वहाँ मैंने देखा मुरब्बे खुले में मिलते हैं। वो एक आधा पाव दे दो, एक पाव दे दो, ये हिसाब किताब चल रहा होता है। जी बिल्कुल, खुले मुरब्बे भी मिलते हैं, पैक भी खूबसूरत पैकिंग में। अभी यही चीजें आप देखिए कि कितने गंद में बन रही है, मगर इनके ऊपर बड़ी खूबसूरत पैकिंग बना के ये अच्छे स्टोर्स पे जाके ये भी बिकेंगे मुख्तलिफ नामों से। और जो छोटी शॉप्स हैं, मोहल्ले की दुकानें हैं, जहाँ पे लोग खुली चीजें लेती हैं, पाव आध पाव, तो ये वहाँ पे जाके ये खुले भी बिक जाएंगे। एक बच्चा अभी हमारे सामने, मेरा बेटा, इधर आओ मेरा बच्चा, आप कुछ बता रहे थे। ये यहाँ पे कौन लोग थे, कौन भागे, और यहाँ के मालिक का नाम क्या है? उस्ताद मंजूर है उसका नाम। उस्ताद मंजूर है। यहाँ कितने लोग काम करते हैं बेटा? ये हमें नहीं पता। ये नहीं पता? नहीं। अच्छा, तो ये कब से यहाँ पता है यहाँ पे मुरब्बा बनता है इस तरह का? तकरीबन 20 साल हो गए। तुम 20 साल से, बेटा तुम्हारी उम्र तो 11 साल है, 20 साल से यहाँ बन रहा है। तुम्हें किसने बताया 20 साल से बन रहा है? ये काफी मेरी अम्मी और उन्होंने बताया। अम्मी ने क्या बताया था? उन्होंने कहा था भी काफी देर से बनता है। जो उस्ताद मंजूर है वो टीचर है, पढ़ाते हैं? हाँ जी, हमें कहाँ पढ़ाते हैं? तुम्हें पढ़ाते हैं? हाँ जी, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ाते हैं और वो उस्ताद है, वो इस बच्चे के भी उस्ताद है। और वो उस्तादी कह रहे हैं कि वालिदा ने उनको बताया कि 20 साल से वो उस्तादी चमका रहे हैं। नजीर साहब, हम थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा जी, फिर मैं फोकस कर रही हूँ किस तरीके से क्या बन रहा है। वो उधर हम नज़ीर सर के पास जाएंगे। जी सर, ये क्या है? ये कलर बनाए हुए हैं जो मुरब्बे डालने, और इसके अंदर ये मक्खियाँ देखें, ये फोकस करे जरा इनको भाई। चले ये ये देखें, थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं क्योंकि ये वो शीरा है जो कलर कहते हैं ना, हरा, लाल, नीला, ये 2-3 ही कलर बेसिकली कलर होते हैं। और ये देखें, और जिस तरह से ये देखें खुली जगह पे ये लोग बना रहे हैं। जी ये देखें, ये वो कलर है। इस अब वही बात आ जाती है कि वो चीनी जो इस्तेमाल हो रही है उस पर भी थोड़ा डाउट इसलिए आ जाएगा कि पता नहीं वो चीनी ठीक है या नहीं ठीक है। मैं अगर आपको दिखाऊं, इतनी इसमें स्मेल है कि अगर आप ये देखें, आप ये जो मुरब्बे खाते हैं उसकी असली हकीकत ये है। मतलब इसमें ना ये हाल है कि अगर किसी को 5 मिनट इस ड्रम के पास में खड़ा कर दूं तो बाखुदा वो 5 मिनट बाद बेहोश हो जाएगा और अगला उसकी जब आंख खुलेगी वो हॉस्पिटल में होगा। ये मेरा दावा है। बुरी बात है, इधर वर्कशॉप के अंदर वो किचन है ना, और दूसरा वॉशरूम है, उसका दरवाजा इधर, उधर से मक्खियाँ बैठ कर इधर मुरब्बे पर आकर बैठते हैं जो लोग खा रहे हैं।
ऊपर देखें, अगर ये आपको चादर नजर आ रही होगी, टेंट कह लें, तरपाल कह लें, हमारे यहाँ कराची में टेंट कहते हैं, या जो मोटा कपड़ा जो डाल के बेचारे झुग्गियां बनाते हैं वो उससे बनाते हैं, वो डली हुई है जो बहुत हद तक मतलब कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल काली हो चुकी है और इतना उसमें डस्ट जब्त हो चुका है। और साथ साथ दिखाती हूँ, रिजवान साहब ने बोला कि गटर, खुला हुआ गटर है एन फैक्ट्री के दरमियान में, ये देखें ये खुला हुआ गटर है और इससे भी गंदगी गलाजत स्मेल वगैरह आ रही है, आप देख सकते मतलब हैं। कभी अगर ये भर जाता होगा तो यूं ही हाथ डाल के या कोई चीज डाल के साफ किया, वैसे ही काम शुरू करते जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, चूँकि ये एक रूरल टाइप एरिया और इसके बाहर कोई सीवेज सिस्टम नहीं है। अच्छा जी, अभी जो हमारे साथ टीमें हैं और काउंटिंग शुरू हो गई है, क्योंकि पुलिस भी साथ है, इदारे भी साथ है। उन्होंने कहा जो जी कनस्तर है पीछे जो आपको नजर आ रहे हैं सिविल कलर के, जिसमें पैकिंग बाद में होती होगी, बाद में नंबर लगता है, इनाम लगता होगा, वो 1250 हैं जो मार्केट में जाने के लिए तैयार है जी। 1250 के करीब क्वान्टिटी है उनकी जो यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। उसके अलावा जितने ड्रम है, जिसमें जो पीछे बहुत सारे ड्रम है जो 80 हैं, इस तरह के मैं कह रही हूँ केमिकल ड्रम है वो 80 हैं, जिसमें गाजर भी कह लें, सेब भी कह लें, और उसमें ये जो इन्होंने कहा था अरहर भी है, वो तमाम है जो प्रॉपर केमिकल डाला गया ताकि वो सेफ किया जा सके लॉन्ग टाइम के लिए। और वो सेफ होने के बावजूद उसकी जो हकीकत थी वो मैंने आपको दिखाई। थोड़ा अंदर चलते हैं। ओह माय गॉड सर, आप कैसे खड़े हैं इसके पास? बस ये बिल्कुल, ये भी एक जहाद ही है इसके पास खड़ा होना। ये देखे जरा, बिल्कुल ये पूरा ड्रम काई से अटा पड़ा है। ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, मैं सैल्यूट करती हूँ लोगों पे, क्योंकि हम लोग तो चलो एक आध एपिसोड ऐसा दिखाते हैं जिसमें हमसे बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, लेकिन आजकल जब ये लोग फूड पे निकलते हैं तो आए दिन इन लोगों को ऐसे ही चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और फिर मैं दिखाऊंगी, बज़ाहिर देखने में ये बहुत साफ सुथरे, अगर ये मार्केट में आएंगे तो बहुत चमकते हुए अच्छे लगेंगे। और बल्कि जो होगा ना मालिक वहाँ का, वो उसके ऊपर कपड़ा भी डालेगा, इस पर चांदी के वर्क भी लगाएगा। अक्सर होता है ना जी हमारा ये सोना है, हमारी ये चांदी है, तो ऊपर से मलमल का कपड़ा डाल के चांदी के वर्क लगा के सजा के वो आपको देगा और हम कहेंगे यार कितना सुथरा आदमी है। पर वो सुथरा आदमी के पीछे जो पहलू है जहाँ से प्रोडक्ट आ रही है वो दिखा रही हूँ। इसको फोकस कर ले रज़ान साहब, ये तो बहुत ही, ये देखें, ये बिल्कुल ये जुल्म की इंतहा है कि ये बिल्कुल इसमें बेशुमार कीड़े जो हैं वो इस ड्रम के अंदर निकल रहे हैं और ये तैयार शुदा मुरब्बा है। ये दिखाएं जरा, फोकस करें। अल्लाह मियां अस्तगफिरुल्लाह। मैडम इसको ऐसे करेंगे कि बाद में इसको केमिकल तैयार करके ना उसमें साफ करके चमका के ये मार्केट में भेज देंगे, लेकिन हकीकत ये है ड्रम बंद है, जाहिर सी बात है उसमें एसिड था, सब कुछ था, वो चीज़ सड़ने के बाद उसकी असली सूरत हाल ये थी। ये हाल खैर मैं बोलना नहीं चाहूँगी, कीड़े आपको नजर आ रहे होंगे। उसके बाद जब ये दोबारा से साफ सुथरा किया जाएगा, केमिकल से निकाला जाएगा, तो उसके बाद ऊपर की तमाम चीज़ें साफ हो जाएंगी और सिर्फ ये शीरे में चला जाएगा और चमकता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस वक्त यहाँ हर जगह कीड़े ही कीड़े हैं, इसी तरह कीड़े पड़े हुए, फंगस लगी हुई है और इतनी बास है, इतनी बदबू है कि यहाँ खड़ा होना बड़ा हिम्मत की बात है। यहाँ से जरा आगे चलते हैं क्योंकि रिजवान सर के हाथ में वो फूड कलर आ गया जो डाई दिया जा रहा था इन मुरब्बाजात को, मुरब्बों को। तो सर फूड कलर दिखा दें जरा। ये फूड कलर देखें जी, ये बिल्कुल ये भी जहर की एक दूसरी किस्म है, ये जो फूड कलर है। और ये किस तरह ये छोटे छोटे शॉपिंग बैग में बना हुआ है, कोई इसके ऊपर लेबल नहीं है कि ये कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, कोई इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। और ये तो वो कलर होते हैं जो कहते हैं जो कपड़ा रंगने वाले इस्तेमाल करते हैं, जो चमड़ा डाई होता है, जो होता है ये वो कलर होता है। जी बिल्कुल, ये वो फूड कलर है जो परमिजिबल फूड कलर है, वो तो बाकायदा बड़ी कंपनियां बनाती हैं और उसमें एक्सपायरी डेट होती है, उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हर चीज़ होती है। तो ये देखें, ये तो बिल्कुल सिंपल एक शॉपिंग बैग में जो है वो कलर है, ये बिल्कुल कपड़े रंगने वाला। यहाँ पे शनाख्ती कार्ड मिला है, ये मोहम्मद जाहिद मंजूर का है, बच्चे का नाम है और ये उसका बेटा है मंजूर का, ये उसका शनाख्ती कार्ड है। आपको पता था यहाँ मुरब्बे बनते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं आया हूँ। इस कारखाने के मालिक का बेटा जल्दबाजी में अपना शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन छोड़कर ही भाग गया था, जबकि इस कारखाने का मालिक एक स्कूल टीचर था और इसका ये भांडा यहाँ के इस मोहल्ले के 11 साल के बच्चे ने खोल दिया था कि वो उस्ताद हमें यहाँ पढ़ाता भी है। यहाँ मौजूद ड्रमों में तकरीबन 720 मन मुरब्बा मौजूद था, जबकि यहाँ मौजूद कनस्तरों में तकरीबन 19,200 किलोग्राम मुरब्बा उस वक्त पाया गया था। तकरीबन 1250 कनस्तर यहाँ मौजूद थे जिनमें ये मुरब्बा रखा गया था। इसके अलावा तकरीबन 80 केमिकल्स के ड्रम
ड्रम भी मुरब्बे से लबालब भरे हुए थे। इससे आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे मुरब्बा जात तैयार किए जा रहे थे और इन्हें कई शहरों में बेचा जा रहा था। इन मुरब्बा जात में इस्तेमाल होने वाला कलर भी नाकाबिले इस्तेमाल था। यहाँ पर एक कमरे में मुझे गंदगी और ग्लासेस से भरे हुए मुरब्बा जात की मिकदार मिली जिसमें कीड़े लगे हुए थे। इस मुरब्बे को देखकर तो मुझे उपकाया ही आने शुरू हो गई और मैं ये सोचने लगी कि आखिर कोई इंसान कीड़े वाला मुरब्बा किसी इंसान को कैसे खिला सकता है। इस कारखाने के अंदर एक खुला हुआ गटर भी मौजूद था जिसके करीब वॉशरूम खुला हुआ था। ये तमाम चीजें देखने के बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो मुरब्बा जात की तैयारी का काम जोरों पे चल रहा था, आखिर में वो किस तरह से तैयार हो रहे थे। हमारे छापे से चंद मिनट पहले ही यहाँ से लोग फरार होकर भागे थे। इन सारे इशू को देखते हुए मेरे साथ मौजूद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने इस कारखाने को सील करने का फैसला कर लिया और यहाँ मौजूद मुरब्बा जात और इनकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाले तमाम अज़ाए तरकीबी के सैंपल भी कलेक्ट कर लिए गए। बात की बात है, मेन चीजें जो इदारे जहाँ खड़े हैं वो उस वक्त प्रॉपर काम करें तो बेहतर होता है। और मुझे सर की बात बहुत अच्छी लगी थी जब हम ब्रीफिंग दी जा रही थी इन सब लोगों को। उन्होंने कहा था कि जी आगे अमल होना ना होना, दोबारा डीसील हो जाना, सब कुछ होना वो उन लोगों का काम है, लेकिन जिस पोस्ट पे हमें बिठाया गया है, जिसके लिए हम कहते हैं रोजाना निकलते हैं, उस मिशन को हम सबको इसलिए प्रॉपर तरीके से करना चाहिए कि अगर हम अपने जिम्मे का काम अच्छा करेंगे तो ही चीज़ बेहतर चलेगी। बाकी आगे रिजल्ट क्या आता है इसका सिला तो आपको अल्लाह देगा, क्योंकि पूछगीछ तो आपसे बात खुदा ने करनी है कि भाई आपने इंसानियत की खिदमत की या नहीं की। अच्छा जी, 2 मोबाइल हमें यहाँ से मिले हैं, साथ साथ वॉलेट मिला है। पहले तो मैं ये आपके किस फर्द को सपोर्ट करूँ? पुलिस की कस्टडी में दे दें, पुलिस से मिल जाएंगे होगी और जी बिल्कुल ये मैं होगी, उसका हिस्सा बताऊंगा। साथ साथ मैं आपसे थोड़ा ये भी डिस्कस करना चाहूँगी कि जो यहाँ पे शनाख्ती कार्ड मिला है ये मोहम्मद जाहिद मंजूर का है, ठीक है, और ये रिहायशी यहाँ का है, तो ये इसी एरिया का है। तो क्या पॉसिबल है कि शनाख्ती कार्ड के जरिए इस बंदे को बुला लिया जाए? ये मैडम वो बच्चा बता रहा है ना कि मास्टर मंजूर उस्ताद है हमारे, ये उस बच्चे का नाम है और ये उसका बेटा है मंजूर का, ये उसका शनाख्ती कार्ड है। अच्छा, ये मालिक के बेटे का शनाख्ती कार्ड है? बेटे का, वो बच्चे के बताने के मुताबिक ये वो मालिक के बेटे का शनाख्ती कार्ड है। एक्शन क्या लेंगे अगर शनाख्ती कार्ड हमारी तहवील में है तो ये प्रूफ है कि वो बंदा यही का है और वो मालिक का बेटा है, तो हम यहाँ उसको बुला सकते हैं? जारी बात है, अभी तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, उसे पता है कि उसकी फैक्ट्री पे रेड हो चुका है, पुलिस जो है वो साथ है, अदारे जो है वो साथ हैं, तो इसके खिलाफ पर्चा दे के इसके खिलाफ भी, इसके वालिद के भी और जितने भी वर्कर हैं उनके नाम तो पता चल चुके हैं। बाकी वो मोबाइल से जो है वो ट्रेस हो जाएंगे कि इनके नाम पे मोबाइल है, तो अभी इन सब लोगों के खिलाफ जो है वो FIR भी दर्ज हो जाएगी थाना कमीर में। फैक्ट्री जो है यहाँ पे सील हो जाएगी और ये जितने भी ये जहाँ पे ड्रम कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं ये सैंपल के तौर पे जो है। एक बात बताएं, मैंने मुल्तान में देखा था जो इस तरह का माल होता था वो उसको फेंकवा देते थे, डिस्कार्ड कर देते थे, ज़ाया कर देते थे। तो यहाँ कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि इस तरह की जो हार्मफुल चीज़ें जहर हो उसको डिस्कार्ड कर दी जाए, ताकि अगर आप इनका ही नुकसान करेंगे तो ये हज़ारों नहीं, मेरे ख्याल से काफ़ी लाखों का नुकसान होगा। जी बिल्कुल, अभी फ़िलहाल तो हम इसको सील कर रहे हैं और अमानतन चूँकि ये सील हो जाएगा तो अमानतन जो है वो यहाँ रहेगा, क्योंकि ये आपको पता है ये बिल्कुल थिकली पॉपुलेटेड एरिया, पूरा मोहल्ला आबादी है, इसके इर्द गिर्द कोई ऐसी नदी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे इसको डिस्पोज ऑफ किया जा सके, तो इसको फिर किसी प्रॉपर जगह पे जाके जो है ना इसको डिस्पोज ऑफ। जितनी चीज़ें हमने देखी हैं, जो बास मारी थी, जो जहर था, जिसमें कीड़े थे, वो उसको हम दोबारा से अगर अल्लाह ना करे कल गवर्नमेंट कह ले या इदारे कह ले या कोर्ट कह ले इसको डिसील भी कर दें तो वो चीज़ें लोग तक ना पहुँच सके। जी बिल्कुल, इनको उनका प्रॉपर डिस्पोजल जो है वो किया जाएगा। आपको पता था ये मुरब्बे बनते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं आया हूँ इधर। कब आया? वो हफ्ता को हो गया इधर। हफ्ता हो गया है? अच्छा, आपने देखा मुरब्बों की क्या हालत थी? कीड़े देखे आपने? देखे। मुरब्बा आप भी शौक से खाते होंगे? बिल्कुल नहीं खाते, है ना? मतलब मुरब्बा तो ऐसी चीज है कि मुरब्बा तो बंदा खाने के बाद कहता है चलो जी गाजर का मुरब्बा खा लिया, सेब का खा लिया, अरड़ का खा लिया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे होता है। डॉक्टर साहब आप भी आ जाए, आप इस दफा बहुत पीछे रहे, और पीछे रहने की वजह क्या थी? कि मतलब क्या आप मुरब्बे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या आपको यकीन नहीं आ रहा था कि मुरब्बे के साथ भी ज्यादती होती है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस तरह के मुरब्बे तो शायद सारी जिंदगी ना खाए हैं ना देखे हैं। मैंने खुद आज कीड़ों वाले फर्स्ट टाइम देखे। ये मैंने मक्खियों वाले और फंगस वाले और उल्ली वाले और इस तरह झाग वाले मुरब्बे जिंदगी में पहली दफा देखने का इत्तेफाक हुआ है, और ये बिल्कुल इंसानियत के साथ जुल्म भी है और बीमार करने का एक बहुत बड़ा तरीका है लोगों को। और ये हम कहते हैं कि हम ताकत के लिए खाते हैं,
हालांकि ताकत की बजाय ये सारी चीज़ें बीमारी फैला रही हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि ये मौत को दावत दे रही है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें तो अगर आपका पहला एक्शन यहाँ के जो होना चाहिए था वो क्या होता? ड्रम पे होता, चीज़ों पे होता, ये जो चीज़ें खुली में, गटर खुले में, उस पे होता, किस पे होता? बेसिकली हम सबसे पहले तो चीज़ों का सैंपल लेते हैं। तो हमारा जो काम है कि कानूनी तौर पर हमने उसकी बेस बनानी है कि उसके खिलाफ एक्शन क्यों किया जाए। जब ये सब स्टैंडर्ड साबित हो जाएंगे इंशाल्लाह गवर्नमेंट की लैब से, तो फिर कोर्ट में केस चलेगा और उसके बाद जब चलेगा तो फिर जो शख्स गिरफ्तार होगा वो गवाही देगा और हम उसके खिलाफ गवाही देंगे और इंशाल्लाह उसको करार एक बात और, आपने यहाँ के जो सैंपल सर कलेक्ट किए हैं वो तो किए हैं, मैं चाहती हूँ जो अंदर कीड़ों वाले थे ना उसको वैसे ही रैपर में बनवा दिया जाए ताकि वो कीड़ों के साथ मौजूद है, तो वो तो बहुत बड़ा सबूत है जी सर। बिल्कुल, वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे जी, वो तो मुजरे सेहत हैं, वो तो किसी सूरत भी यहाँ नहीं रहेंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया सर जाएगा। अगर ऐसी चीजें आपको नजर आती हैं तो आपका दिल क्या चाहता है? मतलब आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, आप बहुत से फ्राइज एक साथ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आप जब इस तरह की चीजें होती हैं जो लोगों से खेली जा रही है, मतलब हम लोग मार्केट में रहते हैं और हम जब निकलते हैं हम सोचते हैं यार हमने वो चीज़ खानी है, वो चीज़ खानी है, लेकिन वो चीज़ हमें मुयसर ही नहीं हो रही, हर जगह 2 नंबरी चल रही है। जी दिल तो बहुत कुछ करता है मगर कानून ने हमारे हाथ बांधे होते हैं, चूँकि हम खुद भी लॉ ऑफिसर हैं और हमें अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो प्रोसीड करना पड़ता है। दिल तो वही करता है जो इस वक्त ये टीवी प्रोग्राम देखने वाले हर पाकिस्तानी का कर रहे हैं, दिल चाह रहा होगा। तो एज कॉमन सिटीजन तो वही दिल करता है। जी ये मुरब्बा आपकी खिदमत में हाजिर है, घर ले जाएगा। मैं तो ये मुरब्बा देखकर बहुत सारे लोगों को कहूँगा कि यहाँ इस चीज़ को देखें, इस प्रोग्राम को देखने के बाद मेरा ख्याल कोई भी बाशऊर और अक्लमंद बंदा जो है वो इस मुरब्बे को इस्तेमाल नहीं करेगा। जहाँ पर हम आए हैं यहाँ पर कोई प्रोडक्ट जो इनकी तैयार करता है मेयारी नहीं है, गैर मेयारी है, नॉन रजिस्टर्ड है। यहाँ से बंदे भागने का मतलब यही होता है कि वो बंदा चोर है। भागता वही है जो बुज़दिल होता है, चोर भागता है, या फिर वो भागता है जिसको पता होता है कि कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे और यहाँ पे कहीं ना कहीं फंसेंगे नहीं, यहाँ हर जगह से फंसेंगे। वो ड्रम से फंसते हैं, वो सफाई से फंसते हैं, वो ऊपर की छत से फंसते हैं, वो वॉशरूम से फंसते हैं, और सबसे बड़ी बात ये वो उस ड्रम में जो बदबू आ रही है, कीड़े पड़ चुके हैं, मतलब उसमें इतने कीड़े पड़ चुके हैं कि मुझे वो कहते ना वो लम्हा याद आ गया कि जब इंसान इस तरह की हरकतें करता है तो कहते हैं आपकी कमर पे कीड़े पड़े, अक्सर लोगों के मुंह से निकलता है, तो इनके ड्रमों में कीड़े पड़ चुके हैं इस वक्त। अच्छा जी, जैसे कि पहले हमने आपको बताया कि हमसे पहले रिजवान सर आगे थे और पूरी टीम आगे थी और हम उस जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे थे कि जहाँ पर ये सब चीज़ें दिखाऊं, लेकिन सर ने दूर से कुछ लोगों को फोकस किया था, आवाज़ें सुनी थी। सर आपको क्या लगा था कि वो लोग बाहर से, बाजार आप लोग पुलिस के साथ थे तो आपको देख के वो बाहर से तो जा नहीं सकते, तो आप कह रहे हैं कि वो यहाँ से ये जो मेन गेट सामने आपको नज़र आ रहा है, ये इससे मैं मेरे ख्याल को 3-4 मीटर के फासले पे था और चूँकि मैं सबसे आगे था तो मैंने खुद सुना कि वो बंदे ने उसकी जो है उसकी कुंडी लगाई, उसकी चिटकनी लगाई मेन गेट की, उसकी आवाज़ आई और जो ही मैं लपका गेट की तरफ तो वो गेट की कुंडी बिल्कुल लगा चुका था और ये सिर्फ वाहिद रास्ता है इससे बाहर निकलने का। ये देखें, ये इसके नीचे ये स्ट्रक्चर भी पड़ा हुआ है और इस पे सपोर्ट मिल गई। हाँ, उनको सपोर्ट मिली है और इस पे पाँव रख के ये साथ वाला खाली हाथ है जहाँ पे वो जो है जंप करके वहाँ से चले गया और वहाँ से आगे वो भाग गया। सर यहाँ पे एक सवाल और, आपने बोला कि इसको सील किया जा रहा है, सामान अंदर है, सब कुछ अंदर है, अगर आप यहाँ से जाते हैं क्योंकि काफ़ी दूर है, आपने डेली पे बहुत सारे काम करना है, तो को वो यहाँ से आके दोबारा से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं या ड्रम को निकाल के ले जा सकते हैं, कुछ ऐसा है? नहीं, चूँकि अभी इनका साथ FIR भी हो जाएगी तो जो ही FIR पुलिस जो है इनको गिरफ्तार भी कर लेगी, तो जब पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तो फिर इस चीज़ का चांस है वो नहीं रहेगा कि वो दोबारा आके अपना इस कारोबार को शुरू कर सके। मेरे ख्याल से 20 से 25 ड्रम है कमरे में और उस वक्त में कीड़े थे। इससे बाहर लाने का रीज़न ये है कि मैं आपको वो कीड़े दिखा दूं जो इस मुरब्बे पे पड़ चुके हैं। अच्छा जी, जो मेरा काम था, जो सर का काम था, जो इदारों का काम था वो तो हमने किया, लेकिन यहाँ पे एक सवाल विल्सन से मैं इसलिए करूँगी जो कि अब तक के नुमाइंदे हैं साहिवाल से। जब हम आ रहे थे बीच में कुछ ताख़ीर हुई, हम रुके, हमने पहले भी एक एपिसोड किया था लाइफ स्टॉक पे, जो हम पहुँचे थे तो वहाँ हमें कुछ नहीं मिला था और अभी भी हमें ये लग रहा था कि हम रुके, पुलिस का इंतज़ार किया, फिर रुके, फिर चले, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कमी या तो हम में है या फिर पुलिस वाले बहुत एक्टिव हैं। इनके इलाका में ये काम हो रहा था, इनको एक्शन करना चाहिए था, इन लोगों को इल्म में होना चाहिए था। विल्सन एक्शन उन्होंने किया,
एक्शन किया, भरपूर एक्शन। कौन सा एक्शन किया? देखिए ये बात अगर मैं कह दूंगी तो फिर ये हमारे साथ चलेंगे नहीं। नहीं, एक्शन जो किया इनको पहले ही से एक्शन, ये इदारे इनको आने की, एडीसी साहब को आने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर जहाँ पर गंद है, जहाँ पर ये 2 नंबर काम हो रहा है, पर्दाफाश की टीम वहाँ पर पहुँचती है, अब तक उसको बेनकाब करता है कि जनाब ये हो रहा है। अगर मीडिया को पता है तो पुलिस के इलाका में एक बंदा कोई एक सिगरेट चर्च का भी पीता है तो उनको इल्म होता है कि जनाब फलां जगह पर सिर्फ पी जाती है, बेची नहीं जाती, और बेचने वाली जगह का भी पता होता है। मगर अदारों को चाहिए कि अपने अपनी जगह पर प्रॉपर काम करें, जैसे हम कर रहे हैं अपनी जान पे खेल के। इनकी कुर्बानियाँ भी हैं, मगर पुलिस की नफरी यहाँ पर साहिवाल में एक मेजर बात है कि फुकदान है, बहुत कम है। अच्छा जी, अंदर इतनी रोशनी नहीं थी, अंदर के जितने भी ड्रम पड़े हैं अंदर मेरे ख्याल से 20 से 25 ड्रम है कमरे में, और उस वक्त में कीड़े थे। सिर्फ बाहर लाने का रीज़न ये है कि मैं आपको वो कीड़े दिखा दूं जो इस मुरब्बे पे पड़ चुके हैं। बड़ी दुख की बात ये है कि हम इसको बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन यहाँ वाले लोग, मैं कुछ कहूँगी नहीं क्योंकि सेंसर हो जाएगा, लेकिन वो लोग हमें यही मुरब्बे खिलाते हैं कि हम ये समझते हैं कि जो चीज़ मार्केट में मिलती है जिसपे सजी सजाएँ होती हैं, साथ साथ उस पर वो चांदी के वर्क लगा दिए जाते हैं, लेकिन उसकी हकीकत ये है कि उस ड्रम में के अंदर जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब ये देखें मैं आपको कीड़ा थोड़ा सा हाथ में अगर आ जाएगी, देखें गिर, अच्छा उड़ भी रहे हैं, ठीक है, ये उड़ने वाले भी हैं, लेकिन वो वही बात है कि उसकी स्मेल या उसका फ्लेवर उनको इतना पसंद है कि उसके अंदर तक घुस चुके हैं। अच्छा जी, ये रूम हम मिस कर गए थे क्योंकि यहाँ पे भी पूरे ड्रम भरे हुए हैं और यहाँ पर ड्रमों पे भी इसी तरह से, ये देखें आपको ये सब नज़र आ रहा होगा। ये देखें जी, यहाँ पे जो मुरब्बे तैयार हो रहे हैं वो आपको मैं इससे दिखा रही हूँ कि पीछे जितने भी ड्रम है वो भरे हुए हैं, और ये किस तरीके से बास मार रहे हैं, किस तरीके से इसमें कीड़े हैं, किस तरीके से ये हमको खिलाए जा रहे हैं, ये आज के एपिसोड का फोकस है। यहाँ से बाहर जाने का रीज़न ये कि यहाँ के लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि यहाँ पे कार्रवाई क्या हो रही थी। उन्हें लग रहा था जी इदारे कोई कैमरा लेके मैडम आई हुई है और बाकी जी पुलिस आई हुई है। पुलिस क्यों आई हुई है ज़रा दिखा दूँगी। जो मेरी प्यारी माएँ हैं वो करीब आ जाए। ये इस तरह हर मुरब्बे में कीड़े हैं, अंदर आप जाके जितने भी लोग हैं अंदर जाके ना ड्रमों को विजिट कर सकते हैं। पता है, ये देखें जी इनमें सारे कीड़े आंटी जी है। आपको पता था ये मुरब्बा बनता है? हाँ जी है, पर ये कैसे बनता है पता था? पता नहीं उन कैसे बनाई देने, पता कोई नहीं, उसी तक कद ले आई नहीं है। नहीं कहते आपने यहाँ से थोड़ी लेना है तो मार्केट में लेगा। आप बताएं कोई इंसान खा सकता है इसे? तेल नु क्या खाना, कीड़े जो पाया क्या खाना। अगर मैं कहूँ बगैर कीड़े के इसको मैं साफ करके ऐसा आपको दे दूँ, खा लेंगे? नहीं साफ सुथरा करके दूँ आपको? खा लेंगे। हाँ तो वही बात है, साफ खा लेंगे। और इस वक्त मैं आपको फिर दिखाना चाहती हूँ कि रिजवान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि पब्लिक का राज भी हमें पता चलना चाहिए कि उनका इजहार क्या है इस बारे में, ओपिनियन क्या है, कि वो क्या सोचते हैं। क्या अभी फिलहाल एक्शन ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी लोग हमें नहीं मिले। आप हमारे आते ही, क्योंकि बाजार आपने खुद यहाँ से लोगों को जाते हुए देखा है, अंदर पानी खुला हुआ था, आग जल रही थी। मोबाइल सबसे बड़ी बात है कि कोई अपना आज के दौर में सबसे स्पेशल पता बात क्या होती है? मोबाइल। बंदा कहता है सब चीज़ें फारिग है, हमारे पास हमारा मोबाइल होना चाहिए। जो मोबाइल छोड़ गया इसका मतलब है वो अपना पूरा सबूत छोड़ गया। सर क्या? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। इसमें सबसे पहले तो ये फैक्ट्री जो है वो सील होगी। माल मुकदमे के तौर पर यहाँ से कुछ मटीरियल हम उठा के लेके जा रहे हैं। ये जो कीड़ों वाला है इसको जो है वो तलब किया जा रहा है और FIR जो है वो भी हो रही है। चलो जी, दबंग एक्शन रिजवान साहब का सामने आ गया। फिर बताऊंगी कि प्रॉपर लोग हमारे साथ थे और उनके साथ ये कार्रवाई दिखा रही हूँ। बाहर के लोगों को कोई सिनेरियो का पता नहीं, उनको लगाता है कि सिर्फ यहाँ पे मुरब्बे जात बनाए जाते हैं, लेकिन मुरब्बा किस तरह से बनता है उसकी हकीकत क्या थी। सबसे बड़ी बात फूड कलर कौन सा था, और मैं इसको फूड कलर को भी अगर माइनस कर दूँ, वो जो कहते हैं फल थे उस पर जो कीड़े थे वो तो कहीं से एक्सेप्ट करने वाले थे ही नहीं। और इस चीज़ पे अगर मैं होती तो शायद, अगर मेरे पास कोई भी अथॉरिटी होती तो मैं इनका बेड़ा गर्क कर देती, लेकिन मेरे पास पावर नहीं। मेरे पास सिर्फ पावर ये है कि मैं इनकी हकीकत आप तक पहुंचाऊं। लेकिन थैंक यू सो मच पूरी टीम का कि हम इस वक्त साहिवाल के उन इलाकों में हैं, उन जगहों पे जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते। इन जगहों पे कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे इस तरह का बिजनेस चल रहा होगा और बड़े बड़े कहते हैं यहाँ पर कारोबार चमक रहे होंगे, क्योंकि यही से बिजनेस पूरे साहिवाल में जाता है, मार्केटों में जाता है। और ये छोटी जगह बाजार आपको नजर आती है, एरिया नजर आता है, लेकिन अंदर कितना बड़ा कारोबार था, कितनी प्रोडक्शन वहाँ पे हो रही थी, कितने ड्रम बने हुए थे, कितने कनस्तर यहाँ से मार्केट जा रहे थे, वो आज के एपिसोड का फोकस थी। और दबंग साहब हमारे साथ तो है ही।
अच्छा जी, फिर बताना चाहूँगी ये जो मुरब्बे की फैक्ट्री थी, नाम XYZ कुछ भी हो मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई नाम मेंशन नहीं था। वो रिजवान नज़ीर साहब ने अपनी निगरानी में इदारों के साथ मिलकर सील करवा दी है और उन्होंने कहा है कि अब वहाँ पे जो शनाख्ती कार्ड मिला है, चीज़ें मिली, उसके बिहाफ पर पर्चे होंगे। और सबसे बड़ा जुर्म यहाँ जो मुझे नज़र आ रहा था वो ये आ रहा था कि वो कीड़े वाली चीज़ें, वो जिसमें कीड़े पड़ चुके थे, वो लोगों तक पहुँच रही थी। और ऐसी चीज़ों को गार्बेज तो करना ही चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। एक और फैक्ट्री साहिवाल में सील हो गई है। सील का अमल अच्छा नहीं होता, लेकिन ये कोशिश इसलिए की जाती है कि ताकि आगे के अमल अच्छे हो जाएं। और इस वक्त इसको सील मैंने नहीं, इन इदारों ने, रिजवान साहब के जो साथ जितने भी मातहत हैं उन लोगों ने किया है और अपनी रखवाली में, अपनी निगरानी में ये हम लोगों ने काम किया है, ताकि कल कोई हम पे ये इल्ज़ाम ना लगाए कि ये काम हमने किया। यहाँ जितना कुछ भी था वो मैंने आपको दिखाया, और जो यहाँ मुरब्बे जिस तरह से तैयार किए जा रहे थे वो मैंने आपको दिखाया। लेकिन मेन बात वही आ जाती है कि इस तरह के अनासर हर जगह मौजूद हैं। लेकिन मैं साथ साथ बहुत खुश इस बात पे हूँ कि जब रिजवान नज़ीर साहब जैसे ऑफिसर इस फील्ड में होंगे तो इंशाल्लाह ऐसे लोगों के लिए, कहते हैं ना, बुरी खबर हमेशा होगी, क्योंकि जो दबंग तरीके से चलते हैं और जाने के बाद वो ये नहीं सोचते कि कल उनके साथ क्या होगा। तो मैं एक बार फिर से सर का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी और ये कहूँगी कि अल्लाह में इनको ज़िंदगी दे और इसी तरह ये हमारे मुल्क की खिदमत करते रहे। और बहुत सारी दुआएं इनके लिए। हम वहाँ पहुँच गए जहाँ फाइनली हमारा कारवां ख़त्म होता है, लेकिन कारवां ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अब नया एपिसोड कहाँ होगा, कैसा होगा, पता नहीं। लेकिन फिलहाल साहिवाल से इतना ही था। और थैंक्स दोबारा से सर आपके लिए कि आप हमेशा हमारा साथ देते हैं और इस मिशन में आप हमारे साथ होते हैं। जी थैंक यू वंस अगेन जी, अब तक की पूरी टीम का, पर्दाफाश की टीम का, मैडम आपका, कि एक मरतबा फिर आपने हमारी हौसला अफजाई की, हमारे साथ चले। और ये बिल्कुल जो एक क्या कहते हैं कि जो समाज दुश्मन अनासर हैं, ये भी दहशतगर्द जो है वो गोलियों से मारता है बंदे को, और ये लोग जो है वो खुराक से, यानी कि मीठी गोली से मारते हैं। तो ये जो मुरब्बा है आपने देखा है, जहरीला मुरब्बा, ये मीठी गोली है जिससे ये इंसानों को मार रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, इनके लिए सिर्फ दुआई की जा सकती है। थैंक यू सो मच जी। बस अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और जब तक रहूँगी अब तक पे कोशिश करूँगी कि ऐसे ही चीज़ें आपको दिखाती रहूँ, क्योंकि मेरा काम सच दिखाना है। बाकी उस चीज़ पे कीड़े निकालना या उसको सच मारना आपका काम। जब इस कारखाने से बाहर निकल रही थी तो इस कारखाने के बाहर लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई थी। मैंने लोगों को यहाँ मौजूद मुरब्बा जात दिखाए ताकि इन्हें अंदाजा हो सके कि इनके मोहल्ले में किस तरह सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था। मैंने मौजूद सेहत मुरब्बा जात तैयार करने वाले इस कारखाने का पर्दाफाश कर दिया और मेरे साथ मौजूद ADC साहब ने इस हवाले से बहुत अहम किरदार अदा किया। लेकिन मैं यहाँ पर एक सवाल उठाना चाहती हूँ कि आखिरी लम्बात में छापे से चंद मिनट पहले किसने इस कारखाने के मालिक को मुखबरी दी थी? कहीं ऐसा तो नहीं था कि मेरे साथ मौजूद पुलिस डिपार्टमेंट की काली भेड़ों ने अपना काम कर दिखाया हो? क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं था कि किसी इलाके में तवील अरसे से इस तरह गैर कानूनी काम हो रहा और इसकी खबर पुलिस को ना हो। यकीनी तौर पर कानून की लापरवाही यहाँ पर नुमाया नजर आ रही थी। जब मैंने पुलिस वाले से पूछा तो उसने भी ये जवाब दिया कि मैं यहाँ नया आया हूँ। अब इस कारखाने का मालिक भी कोई नामालूम शख्स नहीं बल्कि एक स्कूल टीचर है और इस तक पहुँचना और इसके खिलाफ कार्रवाई करना अब इंतजामिया का काम बनता है। मैंने तो अपने हिस्से का काम कर दिखाया, मगर आपका भी ये फर्ज बनता है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द गैर कानूनी तौर पे काम होता हुआ देखें तो इसकी इत्तला इदारों को और पुलिस को जरूर करें। आपने मुरब्बा जात के कारखाने की असली हालत तो अपनी आंखों से देख ली। इंतजामिया ने यहाँ पे दर्जनों मन मौजे से मुरब्बा जात बरामद भी किए। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि खाने पीने की चीजों में बहुत ज्यादा मिलावट बढ़ गई है। अगर कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम आपको अपने इलाके में होता नजर आए तो खुदारा जरूर इतला दीजिए इदारों को और साथ साथ पुलिस वालों को। ये आप लोगों का फर्ज बनता है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आपको इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी राय हमारे प्रोग्राम के बारे में देना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक के पेज पे हमें मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेहरबान उज़्मा ताहिर और पर्दाफाश की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।